हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का जो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है यानी प्रायिकता चैप्टर है उसको आज समझाएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये होता है कि उसका थ्योरी के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई चीज़ पढ़ते हैं प्रायिकता, अब प्रायिकता आएगा तो आपको हम कन्फ्यूज करेंगे, कहीं पर कुछ आएगा, कहीं पर घटना आएगा, कहीं पर समुच्चय आएगा, कहीं पर कुल परिणाम आएगा। ये सब क्या होता है, ये सब समझना होता है। अगर ये सब नहीं समझते हैं तो आप से ही क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर ये सब आप समझ जाएंगे ना कि घटना क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है, यानी निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, ये सब आप समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन इजी समझेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जैसे ही आएगा घटना तो आप समझ जाएंगे कि वो घटना क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता चैप्टर है, प्रायिकता चैप्टर में सबसे पहले प्रयोग समझना है कि प्रयोग क्या होता है। अब देख लीजिए, प्रयोग एक प्रकार का कोई वर्क होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कोई काम होता है। जैसे ही आप कोई भी काम करेंगे, आप मान लेते हैं अभी खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिणाम होगा, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रायिकता का खोज कब हुआ? 1600 या 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि जब जुआरी सब जुआ खेलता था ना, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो हार जीत का खेल होता है। उसमें कुछ भी खेलते हैं तो उसमें हार जीत का खेल होता है। तो सबसे पहले जुआरी सब खेलता था, पहले हारता था, जीतता था, हारता था, जीतता था। उससे बाद कुछ दिन लगातार खेलने के बाद क्या हुआ, उसका हार लगातार आने लगा, ठीक है। तो हार लगातार आने लगा तो जैसे ही उसका हार आने लगा तो वो सब क्या किया, बहुत मतलब मैथ का जो है, जैसे पास्कल के पास गया, इसके पास आर्यभट्ट के पास गया, इस सब के पास जैसे ही गया तो उसके पास क्या पता चला कि मतलब मैथ में सबसे पहले मैथमेटिशियन जितना भी थे सबसे पास से पूछा गया कि बार बार हार क्यों आ रहा है। तो वो मैथमेटिशियन क्या किया, इसके खोज के बारे में शुरू किया, खोजना चालू किया। तो सबसे पहले खोजना चालू किया तो प्रायिकता के बारे में जब खोजना चालू किया तो प्रायिकता का खोज हो गया कि हार और जीत के बारे में, इसका परिणाम कैसे निकाला जाए। ये सब बार बार यूज होने के बाद इसका परिणाम यही आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसीलिए सबसे पहले इसका खोज हुआ। ये सब जुआ से ही इसका खोज हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रयोग क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक सुनिश्चित परिणाम निश्चित होता है, यानी परिणाम प्राप्त होता है। मान लेते हैं कोई भी वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है, परिणाम होता है, उसी को प्रयोग बोलते हैं। अब मैंने प्रयोगशाला में देखते हैं या कहीं भी, जैसे चीन में हुआ, प्रयोग कर रहा था, वहां से क्या हुआ, कोरोना निकल गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इसी प्रकार से कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, एक परिणाम निकलता है। इसी प्रकार से परिणाम प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? ई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यादृच्छ प्रयोग, ऐसा परिणाम जिसका आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। आप मान लेते हैं टॉस हो रहा है, क्रिकेट खेलते होंगे तो उससे पहले टॉस होता है, ठीक है। टॉस होने से पहले क्या बोलते हैं, उसको ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, इसी को यादृच्छ प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छ। आप किसी बाल्टी में कुछ रख देते हैं, उसको आंख बंद करके अगर निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या होता है, आपको वही आएगा। तो इसको अदृच्छ प्रयोग कहते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। जैसे सिक्का का उछालना, अब पासा का फेंकना, पासा फेंकेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा लूडो में कि मेरा 6 ही आएगा या 4 ही आएगा, ये अनुमान नहीं लगा सकते। इसको यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। यादृच्छ यानी आपके सामने प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी दृश्य हो रहा है यादृच्छ में, ठीक है। उसके बाद अगले प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, घट। ये सब 4 पॉइंट जो होता है, ये मैंने पॉइंट लिखा है छांट करके, क्योंकि ये चीज़ इस क्वेश्चन बनाने से पहले या सबसे पहले इसको थ्योरी समझिए, जो समझिए ये समझना जरूरी होता है। प्रतिदर्श समष्टि, घटना से प्राप्त कुल परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब मान लेते हैं 1 रुपया वाला सिक्का को उड़ाएंगे, तो सिक्का को उड़ाएंगे या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। सिक्का को जैसे उठाएंगे लेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कुल परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि। इसे एस द्वारा लिखेंगे, तो अब जब भी कभी लिखेंगे तो हेड और टेल लिखेंगे, इसे कोमा देंगे तो क्या समझेंगे कि कुल परिणाम है। क्या है? कुल परिणाम है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि के लिए घटना से प्राप्त जितना भी, यानी घटना करेंगे, जैसे मान लेते हैं छक्का उड़ाएंगे तो या 6 परिणाम में से कुछ आएगा। मान लेते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 में से कुछ भी आ सकते हैं। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। इसी को लिख सकते हैं एस बराबर, यानी प्रतिदर्श समष्टि बराबर 1 से लेकर के 6 तक। वो समझ गए प्रतिदर्श समष्टि। घटना देखिए, प्रतिदर्श समष्टि से प्राप्त उच्च समुच्चय को घटना कहते हैं।
प्रतिदर समष्टि से प्राप्त प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। अब देख लीजिए, अब मान लेते हैं हेड आया टेल आएगा, आप पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, यानी हेड आने की घटना जो होगी, यहाँ पे कुल घटना तो मेरे पास 2 हो जाएगा, यानी 1 रुपया के सिक्का को उड़ाएंगे तो कितना परिणाम आ सकता है टोटल, या तो एक वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो परिणाम टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हेड आने की प्रायिकता पूछेंगे, घटना पूछेंगे, हेड आएगा तो हेड तो 1 आएगा या नीचा में कुल परिणाम आ जाएगा, क्या हो गया, तो हेड बटा क्या आएगा, यानी परिणाम टोटल घटना अनुकूल घटना कितना हो गया 1, टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा 2। तो घटना समझ गए। उसके बाद देख लीजिए पूरा घटना क्या होता है, प्रत्येक घटना को ई द्वारा सूचित करते हैं, घटना को ई द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि पूरा घटना को ई डैश द्वारा सूचित किया जाता है। और देख लीजिए घटना जो होगा, मान लेते हैं कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा तो 1 हो जाएगा निश्चित में, अनिश्चित में क्या हो जाएगा 0। अब अनिश्चित का देख लीजिए, अनिश्चित का ये होगा कि मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक मेरे पास आ रहा है, अब बोलेगा कि 10 आने की प्रायिकता, उसमें 1 से 6 तक है, ये है 10 कैसे आएगा, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। मान लेते हैं हम कहीं गए नहीं, अब बोलेंगे वहाँ गए हैं, ये तो अनिश्चित हो गया। अब मान लेते हैं निश्चित में देख लीजिए, 1 से 6 आने की, तो बोलेगा 7 से कम आने की प्रायिकता 6 आएगा, 10 से कम आने की प्रायिकता या 5 आने की प्रायिकता, ये निश्चित हो गया कि पक्का आएगा, ठीक है। तो निश्चित का होता है प्रायिकता 1, क्योंकि आप देख लीजिए 6 आएगा, ठीक है। निश्चित का प्रायिकता 6 में से कोई भी अंक आएगा, यह निश्चित नहीं हुआ है कि वही आएगा, 6 में से कोई भी अंक आएगा, या टोटल परिणाम कितना है 6 है, तो 6/6 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। निश्चित का परिणाम 1 होता है। अब देखिए अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निश्चित का घटना का प्रायिकता क्या होता है 1 और अनिश्चित का क्या होता है 0, यानी निश्चित और अनिश्चित का योग कितना होता है 1 के बराबर होता है। निश्चित और अनिश्चित घटना का योग कितना बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो आज मैं इस वीडियो में प्रायिकता के बारे में जो परिभाषा होता है उसके बारे में समझाए और उसको अच्छा से बता दिए। अब मैं कल से इसके सूत्र के बारे में समझाएंगे कि प्रायिकता में सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे उसको बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।